तो गाइस अभी आप सब जानते हैं कि कैसे आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम आने वाला है और 21 और 28 को आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम है। तो इसके लिए चलिए स्टैटिक जी के आज से शुरू करते हैं। तो आज का पार्ट 1 रहेगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर कि हेडक्वार्टर्स किस किस ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ कहाँ पर है। तो इसको कुछ इजी तरीके से करने का प्रयास करते हैं। तो पहले आता है वियना, जिसमें आप कुछ इम्पोर्टेंट अगर देखें तो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। तो इन सब के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? वियना। और अगर आप बात करें न्यूयॉर्क में कौन कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 2 यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड वीमेन और आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और फिर ऐसे ही बात करें वाशिंगटन डीसी यूएस की, तो यहाँ पर आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अगर बात किया जाए पेरिस फ्रांस का, तो यहाँ पर आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होंगे यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। और बात करें जेनेवा की, तो यहाँ पे आपके बहुत सारे हैं, तो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पर रखने का प्रयास किया। तो इसमें रहेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यूएनएड्स। और आपका लंदन यूके की बात करें तो यहाँ पे कुछ ये 2-3 इम्पोर्टेंट्स हैं, जहाँ पे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन और एमनेस्टी इंटरनेशनल। और ये कुछ ऐसे जिनका मैंने कुछ इम्पोर्टेंट उठाया जो पार्टिकुलर कंट्रीज़ पर है। जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात की जाए तो इसकी हेडक्वार्टर द हेग नेदरलैंड, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर रोम इटली, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है केन्या नैरोबी। और अगर हम बात करें नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो की, तो इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम ब्रुसेल्स। फिर अगर हम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया जकार्ता। अगर अब बात करें सार्क की, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, काठमांडू नेपाल। और लास्ट इसी तरह अगर हम बात करें एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की, तो क्वींसटाउन सिंगापुर। तो बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 स्टैटिक जीके पर। थैंक यू।